हेलो एवरीवन, माई सेल्फ गोल्ड स्टैंडर्ड मेडिको स्वागत करता हूं आप सबको मेरी यूट्यूब चैनल पे। तो आज हम लोग जानेंगे कोविड वैक्सीन के बारे में, तो वीडियो में बने रहना क्योंकि आज हम कोरोना के नए लक्षण जानेंगे और वैक्सीन से रिलेटेड जानकारियों को भी। तो आज का वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, तो वीडियो में बने रहना। तो अपने को पता है कोविड-19 में 2 वैक्सीन बनाए गए हैं अभी, कोविशील्ड वर्सेस कोवैक्सीन। ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन ये 2 वैक्सीन है जो भारत में उपलब्ध है अभी। कोविशील्ड को बनाया गया है, कोविशील्ड को अपन ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिका वैक्सीन भी कहते हैं, जो कि बनाया गया है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया में, और कोवैक्सीन को भी इंडिया में बनाया गया है, भारत बायोटेक ने उसको बनाया है। ठीक है, अब कोविशील्ड और कोवैक्सीन काम कैसे करते हैं, ठीक है, मतलब वैक्सीन काम कैसे करता है। वैक्सीन में क्या होते हैं, वैक्सीन में या तो मरे हुए वायरस को डाला जाता है अंदर, या फिर जिंदा वायरस को अंदर डाला जाता है। अब जैसे ही ये वायरस अंदर जाते हैं तो हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार करता है। अब ये एंटीबॉडी क्या होता है इसको समझते हैं अपन। जैसे राजा एक युद्ध में सैनिक को तैयार करता है, वैसे हमारा बॉडी भी एक राजा है जो सैनिक तैयार करता है, उस सैनिक को अपन बोलते हैं एंटीबॉडी। ठीक है, तो जैसे ही कोई मरा हुआ वैक्सीन अपने अंदर जाता है तो उसके अगेंस्ट पे हमारा बॉडी एंटीबॉडी तैयार करता है। ठीक है, अब कोविशील्ड में क्या होता है, कोरोना वायरस के डीएनए को हमारे शरीर में डाला जाता है। कोरोना वायरस के डीएनए को हमारे शरीर में जैसे ही हम हमारे शरीर में इस कोरोना वायरस के डीएनए को डालते हैं, कोविशील्ड को डालते हैं, तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, कोवैक्सीन में क्या होता है, कोवैक्सीन में मरे हुए वायरस को हमारे शरीर में डाला जाता है, और जैसे ही ये मरा हुआ वायरस हमारे शरीर में जाता है तो हमारा बॉडी उसके अगेंस्ट पे एंटीबॉडी बनाता है। ठीक है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक, अब कोविशील्ड वही है, टाइप ऑफ वैक्सीन क्या है कोविशील्ड का, रिकॉम्बिनेंट कोविड-19 वैक्सीन, मतलब वही डीएनए कोरोना वायरस के डीएनए को हमारे शरीर में डाला जा रहा है। कोवैक्सीन क्या है, होल विरियन इनएक्टिवेटेड कोरोना वायरस वैक्सीन, पूरे मरे हुए वायरस को हमारे शरीर में डाला जा रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चंस पे आते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं कोविशील्ड और कोवैक्सीन से रिलेटेड। तो सबसे पहला क्वेश्चन यह है कि कौन सा वायरस सेफ़ है, कौन सा वैक्सीन सेफ़ है। ठीक है, तो मैं ये कहना चाहूँगा कि दोनों वैक्सीन ही सेफ़ है, कोविशील्ड भी सेफ़ है, कोवैक्सीन भी सेफ़ है, क्योंकि बहुत कमी हो रही है हमारे देश में वैक्सीन की, और दोनों वैक्सीन अगर उपलब्ध है तो जल्द से जल्द आप वैक्सीन लगवा लें। दोनों वैक्सीन सेफ़ हैं, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। अब इसमें 2 डोज होते हैं, ये भी समझ लो कि इसमें 2 डोज होते हैं। पहला डोज जब आपने लगवाया, किसी भी चीज़ का आपने पहला डोज लगवाया, उसके 28 दिन बाद आपको दूसरा डोज लगवाना है। फॉर एग्जांपल, जैसे आपने कोविशील्ड का पहला डोज लगवाया है तो 28 दिन बाद ही कोविशील्ड का दूसरा डोज लगवाया। ठीक है, ये ना करें कि कोविशील्ड का पहला डोज लगवा रहे हैं और 28 दिन बाद कोवैक्सीन का दूसरा डोज लगवा रहे हैं। नहीं, अगर आपने पहला डोज कोवैक्सीन का लगवाया है तो दूसरा डोज भी कोवैक्सीन का ही लगाना। अगर आपने पहला डोज कोविशील्ड का लगाया है तो दूसरा वैक्सीन भी कोविशील्ड का ही लगवाना। ठीक है, अब इसका मात्रा कितना होता है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों का मात्रा होता है 0.5 ml, और इसको दिया जाता है कंधे पे, डेल्टॉइड मसल में दिया जाता है। ठीक है, इसको कंधे पे दिया जाता है, इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन होता है जिसको कंधे पे दिया जाता है। अब आपके सवालों पे आते हैं कि कौन सा वैक्सीन सेफ़ है। तो अभी हमने बताया कि दोनों वैक्सीन सेफ़ है, कोविशील्ड भी सेफ़ है, कोवैक्सीन भी सेफ़ है। अब दूसरा क्वेश्चन यह पूछा जाता है, क्या ये अपन डायबिटीज़, हाइपरटेंशन, वृद्ध पीपल, ये सब में लगवा सकते हैं क्या। तो बिल्कुल, इन सब में इम्यून सिस्टम बहुत वीक रहता है, तो इन सब में भी हम वैक्सीन लगवा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला क्वेश्चन यह आता है कि क्या प्रेग्नेंट जो है घर में वह यह वैक्सीन लगवा सकते हैं क्या। तो यह बिल्कुल नहीं करना है। वैक्सीनेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी नॉट रिकमेंडेड है, कोविशील्ड में भी कोवैक्सीन में भी, मतलब कोई भी अगर प्रेग्नेंट लेडी घर में है तो वह यह वैक्सीन नहीं लगवा सकते हैं। दूसरा अब अगला सवाल यह पूछा जाता है कि क्या यह वैक्सीन 18 साल के नीचे लगवा सकते हैं। तो यह वैक्सीन कभी भी 18 साल के नीचे नहीं लगवाना है, नॉट रिकमेंडेड है। ये वैक्सीन हमेशा 18 साल के ऊपर ही लगवाएं। क्या यह वैक्सीन लैक्टेटिंग मदर, मतलब जो मदर अभी बच्चा पैदा करके अभी दूध पिला रही हैं, उनको लगवा सकते हैं क्या। तो यह उनको भी नहीं लगवाना है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन। ठीक है, अब हम लोग जान रहे थे कि कोरोना वायरस के पुराने लक्षण क्या क्या थे। वही बुखार था, बार बार खांसी हो रहा था, और लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, मतलब आपके सुगंध भी गायब हो जा रही थी और आपका टेस्ट भी गायब हो जा रहा था। ये ओल्ड स्ट्रेन के लक्षण थे। जो पुराना हमारा कोरोना वायरस था, जो 1 साल पुराना हमारा कोरोना वायरस के, उसके 3 इंपॉर्टेंट लक्षण थे। क्या क्या था, एक अपना फीवर हो गया, दूसरा परसिस्टेंट कफ, मतलब बार बार खांसी सर्दी, और तीसरा लॉस ऑफ स्मेल और टेस्ट, मतलब अपना सुगंध भी गायब हो गया, अपना टेस्ट भी गायब हो गया। अब जो नया कोरोना वायरस आया है उसके 7 नए लक्षण वह लेकर आया है। ठीक है, वह 7 नए लक्षण क्या क्या हैं, एक्स एंड पेन्स, मतलब बहुत ज़्यादा दर्द करना हर जगह पे। दूसरा कंजक्टिवाइटिस, कंजक्टिवाइटिस मतलब आँख की बीमारी है ना, आँख की बीमारी।
और अ रैश ऑन द स्किन मतलब स्किन में रैशेस हो जाना, सोर थ्रोट मतलब गला खराश होना, डायरिया होना, ठीक है। डिस्कलरेशन ऑफ फिंगर्स एंड टोज मतलब फिंगर्स और टोज में डिस्कलरेशन होना, हेडेक होना मतलब सर दर्द होना, यह न्यू स्ट्रेन्स के लक्षण हैं, ठीक है। यह कोरोना वायरस के जो नया अभी स्ट्रेन आया है, जो कि सबसे घातक बोला जा रहा है, जिसके केसेस बहुत ज़्यादा अभी बढ़ रहे हैं, उसके 7 नए लक्षण आए हैं, ठीक है। और मैं बहुत थैंक यू बोलूँगा आप सबको, एंड लाइक्स सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल।